नमस्कार, मैं रविंद्र सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं CBSE बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम बा के स्पर्श पुस्तक से काव्य भाग से बिहारी जी के दोहे। हमने आपको बिहारी जी का जीवन परिचय व बिहारी जी के 4 दोहों को अपने वीडियो के प्रथम भाग में बताया था। आज मैं उन 4 दोहों से आगे आपको बताने वाला हूँ। तो आइए हम जहाँ तक पढ़े थे वहाँ से आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक बताया था, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैननु ही सब बात। हमने आपको यहाँ तक का अर्थ बताया था। आगे का अर्थ आप देखें। कहते हैं बैठ रही यानी बैठ माने बैठी हुई है। अति मतलब सघन, बहुत ही अधिक। सघन मतलब घने। वन, ये वन देखिए, वन अशुद्ध रूप है, तद्भव है, इसको जो है वन लिखा जाता है। ठीक है। पैठ मतलब घुसना, घुसकर बैठना। सदन मतलब घर, माह में। देख कर दोपहरी मतलब दोपहर को। जेठ यानी जेठ का महीना। छाहों यानी छाया। छाहों और छाह 2 बार लिखा है तो इसका मतलब छाया होता है, और चाहत अर्थात चाहना। आइए अर्थ देखते हैं। तो आपको पता हो गया, ये जेठ जो वर्णन किया गया है, जेठ महीने का वर्णन किया गया है। बिहारी जी ने इस दोहे के माध्यम से जेठ महीने की जो तपन होती है, जेठ महीने की जो गर्मी होती है, उसको इन्होंने अपने इस दोहे के माध्यम से वर्णन करने के लिए वर्णन किया है। तो इस जेठ की दोपहरी का वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि जेठ की दोपहरी का जो तपन है उसको देख करके, यहाँ से आप लोग अर्थ इस दोहे का लगाएंगे, नीचे से अर्थ लगाइए आप। आपको सबका अर्थ पता हो गया। बैठ मतलब बैठ ही रहे, अति मतलब बहुत अधिक, सघन मतलब घन, वन मतलब वन, पैठ यानी घुसकर, सदन यानी घर में। ठीक। तो क्या कह रही है कि जेठ की दोपहरी को, जेठ महीने में जो दोपहरी होती है बहुत ही अधिक उसमें तपन होती है, बहुत ही अधिक गर्मी होती है, इतना अधिक धूप होता है, हर कोई उस धूप से बचना चाहता है। तो उसी को बिहारी जी ने क्या मार्मिक ढंग से वर्णन किया है कि जेठ की दोपहरी का तपन देख करके छाया भी, छाया भी, छाहों लिखा है ना, छाया भी, चाहत यानी चाह रही है, छाया भी अब छाया ढूंढ रही है। छाया भी छाया ढूंढ रही है, यानी कि जो छाया होती है पेड़ों का या और किसी चीज़ का, जो छाया होती है जिसके नीचे हम, जिसके छाया में थोड़ा सा हम दोपहर से ठंडक का महसूस करते हैं, वह छाया भी आज क्या कर रही है, छाया ढूंढ रही है। किससे डर कर? जेठ की दोपहरी को देख करके। इसीलिए क्या है, वह बैठ रही सघन बन। वह छाया कहाँ पे? सघन बन के, बहुत ही अधिक घनी जंगल यानी वन, बहुत ही घने जंगल के बीच में जाकर के बैठी है। या पैठ सघन तनमा, या घरों में घुसकर वह छाया बैठी है। किसे देखकर? जेठ की दोपहरी को देखकर। एक बार अर्थ फिर से देखें। कवि कहता है कि जेठ की दोपहरी को देखकर, यहाँ से देखिए, जेठ की दोपहरी को देखकर छाया भी क्या कर रही है, छाया चाह रही है, छाया ढूंढ रही है। इसीलिए वह जंगल में, घने जंगल में जा कर के बैठी हुई है, घने जंगल में जा कर के बैठी हुई है। और या तो वह घरों में घुस कर जा कर के बैठी हुई है। कौन? छाया। आ गया समझ में? दूसरे दोहे का अर्थ देखें।
कहता है, कागद पर लिखत न बनत, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही हैं सब तेरो हियो, मेरे ही की बात। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ने, एक कोई नायिका है, बिहारी जी ने किसी नायिका के वियोग का वर्णन करते हैं। वह अपने नायक के वियोग में, नायक से दूर है और उसको एक संदेशा देना है उसको, और उस संदेशे को किस प्रकार से व्यक्त कर रही है, वह कैसे कह रही है, इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ने बताया है। कह रही है कि कागद पर लिखत न बनत। कागद, देखिए ये देश शब्द, ये तद्भव शब्द है, कागद लिखा है, ये होता है कागज, कागज। तो कागज पर लिखत यानी लिखते, न मतलब नहीं, बनत मतलब बन रहा। वो क्या कह रही है, कागज पर लिखते नहीं बन रहा है, क्योंकि उसका नायक उससे दूर है, उसका नायक उससे कहाँ है, दूर है। तो क्या कह रही है, कह रही कागज पर हमसे लिखते नहीं बन रहा है, और कहत संदेश उलझात, और आप तक अपना संदेश, अपने हृदय की बात पहुंचाने के लिए किसी दूसरे से कहते हुए भी हमको क्या आ रही है, शर्म आ रही है। और अधिक क्या कहें, कहिए, कहिए मतलब कह देगी, सब मतलब सब, तेरो मतलब तुम्हारे, हियो मतलब हृदय, तुम्हारा हृदय ही सब कुछ कह देगा। उसका नायक, उसका यदि सच्चा प्रेमी है तो उसका हृदय अपनी नायिका के हृदय की सारी बातों को वह समझ लेगा। इसीलिए कह रही है कि कहियो सब तेरो हियो, मेरे हियो की बात, तुम्हारा हृदय ही सब कुछ कह देगा, मेरे हृदय की बात, मेरे ही अर्थात हृदय की बात। तुम तो अधिक समझदार हो, तुम मेरे हृदय की बात को समझ जाओगे, और मैं यहाँ से दूर रहकर मुझसे कागज पर लिखते नहीं बन रहा है, और ना ही वह किसी से मैं संदेश अपना कह पा रही हूँ, क्योंकि वह संदेश कहते हुए मुझको, अपने हृदय की बात कहते हुए किसी से लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। इसीलिए तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बात कह देगा। आगे देखें, कह रहा है, प्रगट भय द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आई। कह रहा है, कवि कह रहा है, प्रगट यानी प्रकट भय यानी पैदा हुए, द्विजराज यानी ब्राह्मण कुल में, कुल मतलब वंश, ब्राह्मण के वंश में पैदा हुआ। कब क्या कह रहा है, मैं ब्राह्मण के वंश में पैदा हुआ, सुबस यानी अपनी इच्छा से, बसे मतलब बस गया, ब्रज आए ब्रज में आकर के। कहते हैं कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर वस गया। क्या कहते हैं, मेरे हरव कलेश सब। क्या कहते हैं, किसी से कह रहे हैं, अब किससे कह रहे हैं आगे अभी स्पष्ट होगा। कहना हरव मतलब हर लो, क्लेश यानी दुख दर्द को, कष्ट को, मेरे सभी दुख को, दुख दर्द को, सभी दुख दर्द को, सभी क्लेश को, सभी कष्ट को मेरे हर लो। किससे कह रहे हैं, केशव, हे केशव अर्थात श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मेरे सभी दुखों को हर लो। केशव राय बिहारी जी के पिताजी का नाम था। तो यह जो है, कहते हैं कि हे केशव, हे पिताजी, या हे केशव। केशव जो शब्द आया है श्री कृष्ण के लिए आया है, और केशव राय इनके पिताजी का नाम था। तो हे केशव, मेरे हृदय के सारे क्लेश को आप क्या करें, हर लें। मैं फिर से देख लीजिए पूरी लाइन, प्रगट भय द्विजराज कुल, कहाँ पे पैदा, कहाँ पे हुआ, ब्राह्मण वंश में पैदा, ब्राह्मण वंश में हुआ, और सुबस बसे ब्रज आए, और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर वस गया। मेरे हरो कलेश सब, यानी कि हमारा सभी क्लेश कष्ट को
हर लो हे केशव। हे केशव, इस लाइन का अर्थांश लगाइएगा कि हे केशव मेरे सभी कष्टों को, मेरे सभी दुख दर्द को हरण कर लो। अगली लाइन देखिए, तो यहाँ पे इस लाइन में श्री कृष्ण से ये कह रहे हैं कि आप हमारे सभी कष्टों को हर लें। ठीक, अंतिम दोहा है, जप माला छापे तिलक सरय नए को काम। जप माला यानी कि माला जपने वाली माला, जो ईश्वर के नाम से, ईश्वर का नाम कंठी माला जो लेकर के लोग जपते रहते हैं ना, वो माला है कि जप माला, माला जपने वाला माला यानी ईश्वर की भक्ति करने वाला माला। छापे यानी कि छापे, बड़े बड़े जो है चद्दरों में ईश्वर का जो है, ईश्वर के फोटो छपी हुई चद्दर, राम नामी चद्दर या और कोई चद्दर आता है ना, उस पर सब ईश्वर का नाम ही लिखा रहता है, लोग ओढ़े रहते हैं उसको, या उस ईश्वर का फोटो छपा रहता है उसको ओढ़े रहते हैं। तो ये कह रहा है जपने वाला माला लेकर के और छापा, ईश्वर की छपी हुई, ईश्वर के नाम की छपी हुई चद्दर और तिलक, बहुत बड़ी बड़ी तिलक लगा लेने से सरय नए को काम, हमारा एक भी काम, सरय मतलब सरल होना, एको मतलब एक भी काम मतलब काम। जपने वाली माला लेकर के, ईश्वर के नाम की छपी हुई चद्दर लेकर के और बड़े बड़े तिलक और चंदन लगा करके हमारा एक भी काम सरल नहीं होने वाला, एक भी काम पूर्ण नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मन कांचे नाचे वृथा। मन मतलब हमारा मन, हृदय, कांचे मतलब कच्चे मन से, यानी कि आधे मन से कोई काम करने पर नाचे वृथा, और हम इधर उधर हमारा मन भटकता रहे। नाचे मतलब भटकना, व्यर्थ, वृथा मतलब व्यर्थ ही इधर उधर भटकना रहे। कहने का मतलब यदि हम मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में हम ध्यान लगा रहे हैं पूजा के लिए, और पूजा के लिए हाथ जोड़ करके हम मंदिर में खड़े हैं और हमारा ध्यान कहाँ पे है कि हम रेड चीफ का जूता पहन करके आए हैं, कहीं मेरा जूता कोई लेकर के भाग न जाए, मैं नाइक का जूता पहन करके आया हूँ, कोई जूता न लेकर के भाग आए। कहने का मतलब मंदिर में ध्यान लगा रहे हैं, हाथ जोड़कर मंदिर में खड़े हैं और ध्यान लगाए हुए हैं जूते पर, तो उनका यह व्यर्थ का ध्यान है। साँचे राचे नाम, दो तीन शब्दों में कह दिया है कि ईश्वर कहाँ मिलते, सच्चे हृदय में, सच्चे हृदय में ही राम बसते हैं, ही ईश्वर बसते हैं, सच्चे हृदय में ही ईश्वर बसते हैं। माला जपने और ईश्वर के नाम की लिखी हुई या ईश्वर का फोटो छपे हुए चद्दर को ओढ़ लेने से या लेकर चलने से, बड़े बड़े तिलक लगा लेने से हमारा एक भी काम सरल नहीं होने वाला है। क्योंकि कच्चे मन से ईश्वर की आराधना करने से, आधे मन से ईश्वर की आराधना करने से और आधे मन से व्यर्थ ही मन हमारा इधर उधर भटकता रहता है, तो हमको एक भी काम सरल नहीं होने वाला है। ईश्वर तो हमको साँचे राचे राम, ईश्वर तो हमको सच्चे हृदय में ही मिलने वाला है, अर्थात हम सच्चे हृदय से ही ईश्वर को याद करेंगे तो हमको मिलेंगे। तो ये रहा बिहारी जी का दोहा। इसमें हम देख लेते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसमें पहला नंबर तो पूछा जा सकता है कि पहला प्रश्न क्या बन सकता है, श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया गया है, तो यह श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। और गर्मी का वर्णन किस प्रकार किया गया है, तो इस प्रकार से इस दोहे में गर्मी का वर्णन किया गया है। ठीक है, तीसरे दोहे में गोपियों के ठेलियाँ, उनकी बंसी छुपाने की बात किस प्रकार से की गई है, तो गोपियों द्वारा यह की गई है, इस दोहे में की गई है। चौथा अर्थ बन सकता है कि नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन, मिलन का वर्णन किस दोहे में किया गया है, तो यह रहा। ठीक, और
जेठ की दोपहरी का वर्णन उनके किस दोहे में किया गया है, या किस जेठ की दोपहरी का वर्णन बिहारी जी ने किस प्रकार से किया है, तो ये आप इस दोहे का अर्थ लिख सकते हैं। आप लोग बोर्ड परीक्षा में कभी भी बताए गए अर्थों को अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। बहुत अधिक कठिन शब्दों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अधिक शुद्ध और कठिन शब्द यदि ढूंढने लगेंगे तो आप उसी में उन शब्दों को सेट करने में परेशान हो जाएंगे, आप उसको सही से सेट नहीं कर पाएंगे, कोई वाक्य का फ्रेमिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी भाषा में लिखें, और यदि अपनी भाषा में इन सभी दोहों का अर्थ आप लिखते हैं, जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है, यदि आपको सभी प्रश्न आ रहे हैं, तो एग्जामिनर आपके कॉपी पर एक जगह पेन नहीं रख पाएगा, मेरी गारंटी है, और आपको फुल नंबर ही देगा वह। तो देखिए प्रश्न कैसे बना है इस पर कि छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। तो आपको भी हमने बताया कि जेठ की दोपहरी वाला जो दोहा था, उसके बाद बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कहिबो सब तेरो हियो मेरे हे की बात, वह क्यों कहती है, क्यों कहती है, क्योंकि उसको अपनी संदेश कहने में लज्जा आ रही थी। सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। जो अंतिम दोहा है, सांचे राचे राम, उस चीज को आपको स्पष्ट करना है। गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं, क्यों छिपा लेती थीं, अटखेलियाँ करने के लिए छुपा ले रही थी। बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जो नायक नायिका का मिलने की बात किया जा रहा था जिस दोहे में, उसके बाद आपको अर्थ लिखना है। हमने अर्थ आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है, आप अर्थ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका पूरा अर्थ आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।